नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की, तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। धार खरगोन की सीमा पर स्थित खलघाट में एक यात्री बस नर्मदा नदी में गिर गई। हादसे में 13 यात्रियों की मौत हुई। मुआवजे के ऐलान के साथ ही हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। महाराष्ट्र डिपो की ये बस इंदौर से रवाना होकर पुणे जा रही थी। इसी दौरान धार के खलघाट में ड्राइवर बस से कंट्रोल खो बैठा और रेलिंग तोड़ते हुए बस उफनती हुई नर्मदा नदी में जा समाई। हादसे के बाद रेस्क्यू कर सभी 13 शव निकाल लिए गए हैं। दोनों कलेक्टर्स भी तत्काल स्थल पर आ गए, पुलिस की दोनों टीमें भी आ गई। बारिश में खराब मौसम के बावजूद भी यथाशीघ्र संभव रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए और एमपी सरकार ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ है। हालांकि परिवहन विभाग जांच की बात कह रहा है। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ नियम से तय था। ये घटना क्यों घटी है, इस पे हम अब देख रहे हैं। हादसे में मरने वालों में 7 लोग महाराष्ट्र के, 4 लोग और राजस्थान के रहने वाले थे। वहीं एक मृतक एमपी का रहने वाला था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज भोपाल में वोटिंग हुई और सीएम शिवराज समेत विधायकों और सांसद ने विधानसभा में वोटिंग की। इधर नेता प्रतिपक्ष ने 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा भी किया। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। एमपी विधानसभा में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, जो शाम 5 बजे तक चली। सीएम शिवराज समेत कई विधायकों ने वोट डाला। विधानसभा सचिवालय ने चुनाव की वोटिंग के लिए विशेष तैयारियां की थी। विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को यादगार बनाने के लिए ऐतिहासिक और दुर्लभ विधानसभा के पुराने घटनाक्रमों को परिसर में लगाया था, जिससे विधानसभा में वोटिंग करने वाले सभी सदस्य प्रेरणा ले सकें। इधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि उन्हें 2 निर्दलीय विधायकों का साथ मिलेगा। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि उन्हें सुरेंद्र सिंह शेरा और केदार सिंह डावर, दोनों निर्दलीय विधायकों ने आश्वासन दिया है कि वे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। 2 निर्दलीय विधायकों ने हमारे पूरा समर्थन किया है और हमारे साथ हैं। आदरणीय शेरा जी और डावर जी, दोनों विधायक आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का पूरा तरफ से खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बन गया है। 57 साल बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस मेयर की कुर्सी पर काबिज हुई है। यहां 2 केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी बीजेपी अपना किला नहीं बचा पाई। ग्वालियर में 57 साल बाद अपना मेयर बनाकर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने दशकों से बीजेपी के कब्जे वाले ग्वालियर नगर निगम में असंभव जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुमन शर्मा कम वोटिंग को हार की वजह बता रही हैं। पूरे संगठन ने मिलकर कार्य किया है और जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद रहा है उससे भाजपा चारों खाने चित्त हो रही है। मेन कारण वोटिंग परसेंट कम होने का है और पर्चियों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, उसका हमें नुकसान हुआ है। बीजेपी शुरू से ही पसोपेश में रही। कार्यकर्ता निराश हुआ और वोटर्स को घरों से निकाल नहीं पाया। वहीं शोभा सिकरवार को विधायक पति की सक्रियता का फायदा मिला। अच्छा नहीं कर पाए या हारे हैं, वहाँ पर भी समीक्षा होगी, उनके कारणों का पता लगाया जाएगा। कांग्रेस ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परचम फहराया, बल्कि मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है कांग्रेस के लिए। एमपी की राजनीति में अहम जगह रखने वाले ग्वालियर के चुनावी नतीजों का असर प्रदेश स्तर पर भी पड़ेगा। भोपाल समेत प्रदेश के बाकी नगरीय निकायों में बीते 2 साल से जारी अफसरशाही खत्म होगी। नवनिर्वाचित पार्षद, महापौर से लेकर अध्यक्ष अब परिषद के आधार पर शहर सरकार चलाएंगे। लेकिन निकायों में प्रशासक कार्यकाल के दौरान ऐसे भी काम हुए जो सालों से परिषदों के दौरान नहीं हो पाए।
2 साल के प्रशासक कार्यकाल के दौरान निकायों में खूब काम हुए। वहीं परिषदें सियासी नफा नुकसान के चक्कर में शहरी विकास के लिए कई अहम फैसले नहीं ले पाई। भोपाल की ही बात करें तो बीते 2 साल में स्वतंत्र फैसलों के चलते सालाना आय में अब तक की सर्वाधिक 37% बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अफसर जन समस्याओं के समाधान में नाकाम रहे। कांग्रेस भी इसे लेकर सरकार को घेर रही है। जनता की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं था। प्रशासक केवल अपना भ्रष्टाचार करते रहे। इसके लिए पूरी तरह भाजपा सरकार जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी का दावा है कि निकाय अफसरों के हाथ हो या जनप्रतिनिधियों के संचालन नियमों के तहत ही होता है। कोई विकास कार्य को रोका नहीं। प्रशासक भी रहा तो भी हमने विकास कार्य किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि थे उनने जहाँ जहाँ रुचि लिए, प्रशासनिक तौर पर भी निर्णय ऐसे हुए जो जनहित के हैं और सारे डेवलपमेंट काम हुए। अब 2 साल बाद एक बार फिर निकायों को नई निर्वाचित परिषदों के हाथों सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। देखना होगा कि नए जनप्रतिनिधि शहर विकास में क्या कुछ नया करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक पत्र आज सुर्खियों में बना रहा, जहां टोल नाकों में अवैध वसूली का दावा किया गया और सीएम शिवराज से मामले में दखल देकर जांच का निवेदन किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में गडकरी ने एमपी के टोल नाकों आरटीओ चेकपोस्ट पर अवैध वसूली का दावा किया है। गडकरी ने नागपुर के बीजेपी नेता की शिकायत के हवाले से लिखा है कि एमपी के आरटीओ चेकपोस्ट पर अंडर लोडेड गाड़ियों से भी अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत पहले भी एमपी सरकार से की जा चुकी है। इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। गडकरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से खुद इस मामले में दखल देकर जांच करने का निवेदन किया है। तो वहीं गडकरी की चिट्ठी पर कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ ने सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के परिवहन चेक नाकों के ऊपर जिस प्रकार से भयंकर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली वाहन चालकों से की जाती है, कड़े शब्दों में पत्र लिखा और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सुशील सालुंके ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी नाकों चेकपोस्ट पर बेवजह वसूली की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। ऐसे में नमकीन की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिससे नमकीन के लिए पूरे देश में मशहूर इंदौर में असंगठित नमकीन व्यापारियों पर प्रभाव पड़ेगा और इसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है। जीएसटी की नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं। ऐसे में अब बंद पैकेट और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। पहले इस पर केवल 5% की दर से टैक्स लगता था। इंदौर में सर्वाधिक बढ़ोतरी नमकीन पर हुई है। 250 रुपए किलो वाले सेव मिक्सचर पर पहले टैक्स के रूप में 12.5 रुपए लगते थे, लेकिन अब उस पर 30 रुपए लगेंगे। सिर्फ उसी नमकीन पर 5% जीएसटी लगेगा, जो ग्राहक के सामने बनेगा और पैक होगा। 5 से 12 में नमकीन के होने से उपभोक्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो डीलर है उसको उसका रिबेट मिलना है। जो टैक्स आप चार्ज करो आपको उसका रिबेट मिलना है। तो टेक्निकली इसके नाम पे अगर रेट बढ़ते हैं तो गलत है। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर असंगठित सेक्टर पर पड़ेगा, जो अब तक बिना टैक्स के नमकीन बेच रहे थे। आपको बता दें कि इंदौर शहर में हर दिन 125 टन का उत्पादन केवल नमकीन का ही होता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के तहत आने वाले नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग स्टूडेंट्स अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। उन्होंने वाइस प्रिंसिपल पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के तहत आने वाले नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग स्टूडेंट्स ने वाइस प्रिंसिपल पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक वाइस प्रिंसिपल को हटाया नहीं जाता तब तक धरना जारी रहेगा। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने वाइस प्रिंसिपल पर अभद्र और अपमानजनक भाषा में टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। मैम है मिस रजी नायर, ये हमारी ट्यूटर थी। इनका रवैया तब भी ऐसा था, इनके वर्ड्स बहुत गंदे होते थे स्टूडेंट्स के लिए, पर हम लोगों ने सहा, क्योंकि ये बस एक ट्यूटर थी। ये बस हमारी 1 घंटे क्लास लेती थी और खत्म हो जाता था। जब तक मैम नहीं हटेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे, या फिर मैम जो भी अब सर का डिसीजन है, पर हम नहीं हटेंगे जब तक हमारे फेवर में कुछ नहीं होता। मामले की शिकायत गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन से भी की गई थी, जिसके बाद मामले को लेकर समिति बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। बड़वानी में एक शराबी ने महिला से छेड़खानी कर दी, जिसके बाद महिला और उसके पति ने शोहदे की जमकर पिटाई की। बदमाश को पकड़कर थाने लाया गया, जहां पर महिला ने उसकी चप्पल से खातिरदारी की।
बड़वानी में महिला से छेड़खानी करने वाले बदमाश का नशा तब काफूर हो गया जब चप्पल से उसकी खातिरदारी हुई। दरअसल पति के साथ बाजार आई महिला को शहर के झंडा चौक पर इस बदमाश ने न सिर्फ अपशब्द कहा बल्कि हाथ तक पकड़ लिया, जिसके बाद गुस्साए पति ने उसे जमकर पीटा। इसके बाद उसे थाने लेकर पहुँचे, जहाँ महिला ने भी चप्पल उतार कर मजनू को सबक सिखाया। मेरे मिसेज को इसने वही जानू कहाँ जा रही करके हाथ पकड़ने की कोशिश करी। मैंने इसका हाथ पकड़ा, उसको दो थप्पड़ लगाए तो ये और पीछे मुड़ के क्या कर लेगा बोला, तो मैं इसके पीछे दौड़ा और अंदर घुस गया, छत के ऊपर मिला, मैं इसको पकड़ के लेके आया। पिटाई के बाद जब बदमाश का नशा उतरा तो उसने महिला से माफी मांगी। महिला ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उससे माफ कर दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। जा रहे थे हम हमारे घर जा रहे, तो बोला वो कुछ बोलते हुए आया था और बोले कि ओए जानू, ऐसा करके बोल के गया। माफी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसे नशाखोर शोधों को माफ करने से ऐसी फितरत के लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बैतूल से भोपाल के बीच यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। वहीं हरदा में सिराली तहसील के गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। एमपी में भारी बारिश से तबाही मच गई है। कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी में मूसलाधार बारिश हो रही है। नर्मदापुरम में तवा डैम लबालब हो चुका है, जिसकी वजह से बांध के 13 गेट खोले गए हैं। बांध से प्रति सेकंड 2,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इधर बैतूल में बारिश के चलते भोपाल बैतूल नेशनल हाईवे कल रात 3 बजे से बंद है। नदी पर बनाए गए पुल के किनारे का हिस्सा बह गया है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद सुधार कार्य होने पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। बैतूल से भोपाल के बीच यातायात पूरी तरह से ठप हो चुकी है। वहीं हरदा में सिराली तहसील के गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। गंजाल नदी उफान पर है। स्टेट हाईवे बंद होने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर आगर मालवा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बड़ा गांव नगर परिषद में मुख्य बाजार बारिश के पानी से नदी में तब्दील हो चुका है। सावन के पहले सोमवार में आज उज्जैन के महाकालेश्वर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और प्रदेश के सभी जगह बड़ी संख्या में भक्त शिव मंदिर पहुंचे। सावन के पहले सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। सावन के पहले सोमवार पर महाकाल मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं बारिश के दौरान सतना के एक युवक विजय ने अपने बुजुर्ग पिता को पीठ पर बैठाकर महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा। विजय ने बताया कि लोगों का काफी सहयोग मिला है और महाकाल के दर्शन भी हुए हैं। हजारों भक्त यहाँ उमड़े और उन्होंने भगवान की जो पूजा होती है, हजारों भक्तों ने यहाँ आकर इस दिव्य आरती का दर्शन किया। दमोह के बांदकपुर में आज सावन सोमवार के पहले दिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 5 बजे से ही मंगला आरती के बाद मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। बैतूल में ताप्ती नदी के उफान में आने के बाद निकट के शिव मंदिर में पानी भर गया। इधर टीकमगढ़ के शिवनाथ कुंडलेश्वर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा।